मैं राजेश सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं बीपीएससी के क्वेश्चन एनालिसिस वाले वीडियो में। ये सीरीज कंटिन्यूएशन सीरीज होगी। हमने ऑलरेडी 36 क्वेश्चन तक डिसाइड कर रखा है। ठीक है, तो मैंने टेक्निक के साथ आपको बता रखा था कि हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल, और उस लाइव क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की बात हम लोग कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। तो यहाँ पर फिर से वही चीज होगी कि मैं आपको बोलूंगा कि भाई स्टेप वन देखो क्या है। ठीक है, स्टेप वन देखो क्या है। आप स्टेप वन देखने के बाद फिर मैं आपको बोलूंगा स्टेप टू देखो क्या है। अब स्टेप वन और स्टेप टू क्या है बेसिकली। तो स्टेप वन की बात करें तो स्टेप वन में यू हैव टू आइडेंटिफाई द थीम्स। ठीक है, स्टेप टू में यू हैव टू गॉज द रिलेशन। यही दो तीन चीजें हैं, यही दो तीन चीजें चल रही है आगे पीछे कर करके। तो यहाँ पर देखो, अगर थीम की बात करते हैं तो थीम क्या है। तो 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ थार्डिनग्विट फेस्टिवल, जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन थार्डिनग्विट जो भी है, इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री, इन विच कंट्री। ठीक है, किस देश में बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये आपको लग रहा है कि काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये है भी फैक्चुअल क्वेश्चन। ऐसा नहीं है फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है कि दिवाली कहाँ मनाई जाती है, इससे ज्यादा फैक्चुअल और क्या होगा, है ना। होली कहाँ मनाई जाती है, इससे ज्यादा फैक्चुअल और क्या होगा। लेकिन आप थोड़ा सा आप ध्यान से जब देखोगे ना, तो आपको मतलब एटिमोलॉजी से आपको चीजों को रिलेट करना पड़ेगा। एटिमोलॉजी का क्या मतलब है। जो शब्द दिया हुआ है, ये जो शब्द दिया हुआ है, ये कौन से भाषा से रिलेट करता है अपने आप को, है ना। ये अपने आप को कौन से भाषा से रिलेट करता है। अब जैसे जर्मनी में जर्मन चलता है। ठीक है, जर्मनी में जर्मन चलता है। आपने कई सारे जर्मन वर्ड्स के बारे में भी सुने होंगे। क्या ये जर्मन वर्ड लग रहा है ना। चिली में कौन सा चलता है। ठीक है, इनकी कुछ ट्राइबल लोकल लैंग्वेज चलती होगी, इंग्लिश चलता होगा बेसिकली। ठीक है ना। चिली कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। तो यहाँ पर अर्जेंटीना, चिली, ये सब। तो अब यहाँ पर क्या, या लैटिन अमेरिकन चलता होगा वहां पर। ठीक है, क्योंकि आसपास के रीजन वही है ना। तो वही सारे तो कहीं ना कहीं वो, अगर चिली में कोई भी भाषा बोली जाएगी ना, उसमें इन्फ्लुएंस होगा इंग्लिश का। समझ रहे हो। जैसे बांग्लादेश में कोई भी भाषा बोली जाती है ना। बांग्लादेश में कोई भी भाषा बोली जाती है, जो लेट सपोज बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है और बंगाली ही बोली जाती है। तो आप देखना इस बंगाली में, ये जो बंगाली, वेस्ट बंगाल, अपने वेस्ट बंगाल की बंगाली और इन बांग्लादेशी की बंगाली में अंतर होगा। कोई बंगाली अगर ये सुन रहा होगा तो उसको ये चीज समझ में आएगी, है ना। बंगाली त्रिपुरा में भी बोली जाती है। बंगाली वेस्ट बंगाल में भी, कोलकाता में भी बोली जाती है। लेकिन जो त्रिपुरा वाली बंगाली होती है ना, वैसे त्रिपुरा की भाषा कुकाबुराक है, लेकिन वहां पर मेजरली लोग बंगाली बोलते हैं, क्योंकि कुकाबुराक ओरिजिनल लैंग्वेज त्रिपुरा के ट्राइबल्स लोगों का है। लेकिन ट्राइबल की पॉपुलेशन वहां पर मेजरली स्कैटर्ड है। जो बेसिक अगरतला वाला रीजन है, जो डेवलप्ड रीजन है, वहां पर बंगाली ही बोली जाती है। तो जो अगरतला में जिस तरीके से बंगाली बोली जाती है, और जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में बंगाली बोली जाती है, अंतर है दोनों में। सेम तरीके से जहां ब्रज की हिंदी और अपने बिहार की हिंदी, यूपी की हिंदी, इन सब हिंदियों में फर्क है ना। लेकिन आप एक चीज देखोगे कि बंगाली तो बंगाली होगी ना, रिलेटेबल होगी। हिंदी तो हिंदी होगी ना, रिलेटेबल होगी। इसलिए क्या ये जो थार्डिंगुइट, ये गुट, ये जो भी है, ये क्या जर्मन से रिलेटेड है, नहीं है। क्या ये चिली से रिलेटेड होगा, नहीं होगा, क्योंकि चिली में कोई भी लैंग्वेज बोली जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं उसको रिलेट, उसका जो रिलेशन होगा वो इंग्लिश से होगा। तो इस तरीके से क्या, अगर इस तरीके से आप देखोगे तो आपका दो ऑप्शन वैसे कट जाएगा। कौन कौन सा, एक तो ये कटेगा और दूसरा ये कटेगा। अब बचता है नेपाल और म्यांमार। अब नेपाल और म्यांमार में क्या है, हालांकि आज की वीडियो में मैं आपको एक टिप दे करके जाऊंगा कि अगर मान लो इस टाइप के क्वेश्चन में फंसो 50-50 में, तो किस तरीके से 50-50 में डील करना है, वो मैं आपको इसी सीरीज के क्वेश्चन में मैं आपको बताता चला जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, नेपाल की जब बात करोगे तो नेपाल की जो भाषा होती है वो नेपाली होती है ना। नेपाली, नेपाली जो भाषा होती है, पहाड़ी भाषा, वो मतलब कि उसका जो टोन होगा, उसका जो ये होगा, वो ऐसे थार्डिंगविट टाइप का नहीं होगा। ये बेसिकली थाईलैंड, ये समझ रहे हो, ये जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन से ये रिलेट करता है। ठीक है, एनीवे आपको अगर नेपाल और म्यांमार में से किसी एक को मारना होगा, तो ऑब्वियसली ये जिससे ज्यादा जैसे आपने सुना होगा नेपिडाव, थार्डिंगविट, ये एक तरीके का शब्द लग रहा है ना। तो इसीलिए इसको म्यांमार मारना, और म्यांमार सही होगा। नेपाल में जो नेपाली भाषा बोली जाती है, वो कुछ अलग उसका टोन होता है ना। जो गुरखा की भाषा होती है, आपने गुरखा रेजिमेंट सुना होगा ना,
तो जो गुरखाओं की भाषा होती है उसमें कभी इस तरीके का ऐसा सिलेबल नहीं होता है। तो आपको ये वहां पर सोचना पड़ेगा, सोच करके फिर आपको म्यांमार मारना पड़ेगा। क्योंकि यार ये जो है, चलो ठीक है, ये आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, आपके स्टैंडर्ड सोर्स में भी होगा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड सोर्स में भी होगा। स्टैंडर्ड सोर्स बोलने का क्या मतलब है कि आपके स्पीडी एडिटोरिया या किसी और करंट अफेयर की मैगजीन में ये होगा। इन केस अगर आपको याद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे फैक्ट को याद रखना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, वो बात यहाँ पर चल रही है। होप आई एम मेकिंग सेंस ओवर हियर। उसके बाद यहाँ पर व्हाइट हाउस की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा स्टेप 1 और फिर से स्टेप 2। देखो, अगर वीडियो देख रहे हो ना, अगर वीडियो देख रहे हो, वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो कोशिश करो कि इसको शेयर करने का। शेयर इसलिए क्योंकि हो सकता है कि किसी को रियल में इसकी जरूरत हो, किसी का रियल में प्रीलिम्स नहीं निकल रहा हो, और वो, और 3 महीने का टाइम है अभी, और ये 3 महीने एम्पल टाइम है, एनफ टाइम है। अगर उसने 1 या 2 अटेम्प्ट बीपीएससी का या यूपीएससी का दे रखा है और प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, तो अगर आप किसी आपके अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है, कोई दोस्त ऐसी है जिसको मतलब कि जरूरत है मेंटोरशिप की, तो आप प्लीज उसको इस सेशन से जुड़वाओ, आप उसको हमसे जुड़वाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, स्टेप 1 और स्टेप 2 की बात यहाँ पर होती है। फिर से यहाँ पर स्टेप 1 स्टेप 2 में क्या होगा, तो थीम की बात होगी, है ना। स्टेप 1 और स्टेप 2 में, पहला स्टेप 1 में तो थीम की बात होगी, तो यहाँ पर बताओ थीम क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर बताओ थीम क्या होगा, तो थीम अपने आप में एक व्हाइट हाउस है। अब व्हाइट हाउस क्या है, व्हाइट हाउस बहुत फेमस चीज है, और इतना सबको पता होगा कि ये कुछ नहीं तो भाई ये अमेरिका जैसी जगह पर है ना, ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी ये जगह पर है। तो ये सारी चीजें पता होगी। दूसरा, थीम आपने पकड़ लिया। अब आपको क्या पकड़ना है, तो आपको पकड़ना है यहाँ पर रिलेशन, आपको पकड़ना है यहाँ पर रिलेशन। थीम हो गया, रिलेशन हो गया। अब थीम और रिलेशन में क्या करना है, आपको ढूंढना है कि भाई अलाइनमेंट किस ऑप्शन के साथ होगी, क्योंकि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। तो जब हम लोग पहला ऑप्शन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या दिख रहा है, द एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस इज 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। अब भाई, अब ये 1800 पेंसिल्वेनिया, अब पेंसिल्वेनिया अलग ही जगह है, ठीक है, वॉशिंगटन अलग ही जगह है, लेकिन क्या पता पेंसिल्वेनिया वॉशिंगटन के अंदर हो, एक जगह, छोटी सी एक जगह हो। हम लोग हो सकता है कुछ और सोच रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। एग्जाम में, एग्जाम में ये सारी चीजें हो सकती है कि हम लोग क्या पता कुछ और ही सोच रहे हो, यहाँ पर कुछ और हो। समझ रहे हो, जैसे नवादा, नवादा आपका दिल्ली में भी है, नवादा आपका बिहार में भी है ना। अब कह दोगे कि नवादा तो चलो बिहार में है, तो दिल्ली वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो दोनों जगह हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर सफिक्स लगाया हुआ 1800, मतलब कि स्पेसिफाई कर रहा है पेंसिल्वेनिया को। इसका मतलब ये है कि पेंसिल्वेनिया तो सही होना चाहिए। मेरा जो इंस्टिंक्ट कह रहा है वो ये, अगर सिर्फ पेंसिल्वेनिया एवेन्यू लिखा होता ना तो मैं गलत मार देता, लेकिन यहाँ पे पेंसिल्वेनिया हैज बीन स्पेसिफाइड बाय 1800, है ना। मतलब पेंसिल्वेनिया को पिन पॉइंट कर रहा है कि भाई नहीं है, 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू ये एड्रेस है उसका। तो ये एड्रेस पूरा का पूरा गलत नहीं होगा। गलत क्या यहाँ पर हो सकता है, तो गलत यहाँ पर ये हो सकता है 1800। अगर गलत होता है तो 1800 होगा, पेंसिल्वेनिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सफिक्स से जोड़ दिया है। अगर 1800 नहीं होता ना तो मैं मारता कि हाँ हो सकता है पेंसिल्वेनिया गलत हो, लेकिन हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, इट इज, अगर मैं दूसरे ऑप्शन को पढ़ूं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। देखना, आप ध्यान रखना, कोई भी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की तो छोड़ो, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अगर किसी ब्यूरोक्रेट की भी पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है ना, तो उसका भी रेसिडेंट और ऑफिस सेम होता है। आपने एक वेब सीरीज आई थी, वेब सीरीज नहीं, एक फिल्म आई थी ना, वो 12th फेल वाली। तो उसमें देखना, जब वो मनोज शर्मा जब जाते हैं वहां पर गाइडेंस के लिए, तो उनके घर में ही वो ऑफिस वाला काम चल रहा होता है रात के टाइम पे। और ऐसे कई सारे, मतलब डीडीसी डीसी कई सारे ऐसे हैं जिनका घर और ऑफिस सेम ही होता है। इवन की कॉलेज के प्रिंसिपल का भी अगर आप देखोगे, प्रोफेसर्स का भी देखोगे, तो वो ऑलमोस्ट क्वार्टर्स जो होते हैं सेम होते हैं। इवन आर्मी में भी वो सारी चीजें हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए तो दुनिया का सबसे, मतलब वन ऑफ द पावरफुल पर्सन में से वो एक आता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही होगा, है ना। क्यों ये सही होगा, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस कहीं और होगा, प्रेसिडेंट कहीं रहेंगे कहीं और, तो आने जाने का जो खर्चा होगा ना वो एक आम आदमी से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, उनकी पूरी की पूरी कॉन्वॉय चलेगी, उनकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी चलेगी। अगर वो एक ही प्रीमाइसिस के अंदर होंगे तो ये सारा झंझट दूर होता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, तो ये हमें लग रहा है कि भाई दूसरा तो सही होगा। जैसे ही हमें ये लग गया कि दूसरा सही होगा, हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं,
ठीक है। अब हमें तीसरा तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनीवे तीन दोनों में है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। हम डायरेक्ट चौथा पढ़ते हैं। इट इज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। भाई जब प्रेसिडेंट वहां पर आ रहा है, तो जिस बिल्डिंग में प्रेसिडेंट जा रहा है, या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी संसद में जा, या किसी भी कहीं पर भी जा रहे हैं, तो क्या वो अनडेमोक्रेटिक फीचर को शो करेंगे क्या? अगर प्रेसिडेंट जा रहा है यूएसए का, इसका मतलब वो डेमोक्रेटिक ही शो करेगा। अनडेमोक्रेसी टाइप टाइप की तो कोई चीज वो शो करेगा नहीं। तो चौथा लाइकली टू सही। और हमेशा देखना जनरल स्टेटमेंट सही होते हैं, जनरल स्टेटमेंट ये सही होते हैं। आंसर 2, 3, 4। तो हमारा जो शक था इसको लेकर के कि गलत तो होगा, तो अब देखो मेरे को पता नहीं इसमें से क्या गलत होगा क्या नहीं, क्योंकि मैं भी इसको नेचुरली ही सॉल्व करना चाह रहा हूं, ताकि ऐसा ना लगे कि आंसर देख करके रटी रटाई चीजें बोल रहा है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से अब हाँ, और इसकी नॉलेज नहीं है मेरे को कि ये एड्रेस क्या है उसका। इतना मेरे को पता है कि समवेयर वो पेंसिल्वेनिया में ही है। ये मेरे को पता है। एक मूवी आई थी, हॉलीवुड की मूवी थी, तो उसमें मैंने ये चीज देखी थी कि वो पेन, और वो होता है ना उनका, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो बंदूक लगी रहती है ऑटोमेटिक, है ना, वो आईजीआई जब गेम खेलोगे, जब आईजीआई ये गेम है, ठीक है, तो आईजीआई फर्स्ट जब वन खेलोगे ना, तो वो आपको मशीन गन वो दिखेगी लगी हुई वहां पे। तो वही वाली गन, वो एक मूवी थी, मैं मूवी का नाम भूल रहा हूँ, तो वो वहां पर बताया था कि पेंसिल्वेनिया में। तो मेरे को ये पता था कि पेंसिल्वेनिया में है, लेकिन फिर भी मैंने होल्ड किया। आप लोगों को पता होता पेंसिल्वेनिया, जैसे स्टूडेंट से बात, वो पेंसिल्वेनिया देख के ही मार देते, क्योंकि पता है वन तो हो गई, वो 2, 3, 4 को पहले ही काटते वो, और 1, 3, 4 आंसर मार्क करते। तो वैसा नहीं करना है ना, रुकना है, अपने आप को रोकना है। अब जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो बंदे क्या करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता, वहां पर बोला हुआ है लोकसभा, उनके दिमाग में चल रहा होता है पार्लियामेंट। अरे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट तीनों होते हैं। अब वो इस चीज को इग्नोर करके वो टिक काटते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता है, उनको आता है, पर वो करते नहीं है, गलत कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये सीरीज है। और आपका भी, अगर आप नहीं भी जुड़ना चाहते हो, तो एटलीस्ट अगर वीडियो देख रहे हो, तो क्वेश्चन को पॉज करो, क्वेश्चन पर सोचो, और अपना दिमाग लगाओ, फिर वीडियो को चालू करके देखो कि वीडियो में क्या बताया गया है ना। इस बात को आप ध्यान रखना। और 2, 3, 4 ही इसका आंसर होगा। अगर कोई भी आंसर आपको लगे गलत है, या कोई भी लॉजिक लगे फ्लॉड है, फ्लॉज है लॉजिक में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वी आर ओपन टू यू। यहाँ पर क्या है, पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप ओपन है अपने बातों को रखने के लिए। अब देखो यहाँ पर फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन फेंका है इन्होंने। मजेंटा, टील, मौवे, मौवे सियान। देखो ये मैंने तो टील मौवे सुना ही नहीं है ना। और दूसरा क्या है, ये दोनों सुन रखा है मैंने, है ना, ये दोनों सुन रखा है। अब देखते हैं कि, और ये सब मेरे को कुछ पता नहीं, मतलब ग्रीन ब्लू तो सुन ही रखा है, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मजेंटा में एग्जैक्टली कौन सा आता है, कि क्या है, कुछ नहीं पता, लिटरली नहीं पता मेरे को। तो अब देखो यहाँ पर क्या आता है, मजेंटा की बात अगर करते, क्योंकि पढ़ने वाले यार, हम लोग को अगर पढ़ना भी होगा तो हम क्या पढ़ेंगे यार, हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, या जिस कोचिंग में जा रहे हैं उस कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे, कुछ अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे। कलर के बारे में थोड़ी ना हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और कलर के बारे में कौन पढ़ता है अभी, नहीं होता यार ऐसा। फेवरेट कलर तो पता ही नहीं आज तक कौन सा है, सब एक ही जैसा लगता है। तो यहाँ पर इसके बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या है, मैजेंटा है, सियान है। मैजेंटा के बारे में पता है, कहीं सुन रखा है कि लाल कलर का कुछ होता है, और ये थोड़ा सा डीप में होता है ना, ये थोड़ा सा डीप में होता है। बस हमें इतना पता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ग्रीन एंड ब्लू नहीं हो सकता। रेड देखो यहाँ आ गया, इसका मतलब ऑप्शन 2 होगा ए का, और कहीं नहीं है ना। यहाँ भी रेड है, इसका मतलब ऑप्शन 4 होगा, मतलब 2 या 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मैजेंटा रेड के तरह थोड़ा सा दिखता है और थोड़ा सा डीप होता है, तो रेड तो रहेगा ही। अब देखो यहाँ पर रेड एंड ब्लू, यहाँ पर ब्लू, रेड एंड व्हाइट। अब जैसे ही तुम किसी भी कलर में सफेद कलर मिला दोगे ना, है ना, जैसे ही, अब यहाँ पर देखते हैं करके क्या होता है, जैसे ही मान लो कि ये एक ब्लू कलर है, इसमें तुम सफेद कलर मिला दोगे ना, देखो ये हल्का क्या हो गया, हल्का लाइट हो गया, है ना, लाइट हो गया। लेकिन लेकिन मैजेंटा तो डीप होता है, इसका मतलब व्हाइट इसमें नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? व्हाइट इसमें नहीं आएगा, व्हाइट इसमें नहीं आएगा। जैसे ही व्हाइट इसमें नहीं आता है, तो मैजेंटा का कौन सा हो गया, दूसरा वाला हो गया। अब देखो ए में दूसरा कहां पर है, तो इन दोनों जगह पर ए में दूसरा, इसका मतलब ये दोनों हट गया, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों हट गया। अब जैसे ही ए का 2 हो गया, तो अपने आप डी का 1 हो गया, सियान का। अब देखो हमें यही दोनों पता था, अब ये दोनों पता था अगर, लेकिन अब क्या होता है, इसके नॉलेज की हमें जरूरत नहीं, हमें इन दोनों में से किसी एक का वो चाहिए। तो एनीवे आप यहाँ पर 50-50 पर फंस चुके हो, ठीक है, मतलब 50-50 पर आप आ चुके हो। अब आपके आंसर की के सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो प्लीज चीजों को सीरियसली लो।
सीरियसली इसलिए लो क्योंकि ये होना जरूरी है, 50-50 पर ही खेला जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर देखो 50-50 आ गया है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, टील को देखना है। ठीक है, टील का या तो तुम्हारा होगा ब्लू ग्रीन व्हाइट, या तो कहाँ गया, ब्लू ग्रीन। ठीक है, यही है ना। एक मिनट, डी का 1 है, तो बी का क्या है, बी का 3 होना चाहिए, ब्लू ग्रीन ये वाला। और मौवे का क्या होना चाहिए, फिर मौवे का होना चाहिए एक तो ये होगा और दूसरा चौथा, मतलब ब्लू रेड व्हाइट, ब्लू रेड व्हाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा बी का या तो 3-4 होगा या तो सी का 3-4 होगा। अब कौन सा होगा हमें यहाँ पर देखना होगा, तभी ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे। अब जैसे देखो टील लिखा हुआ है, टील लिखा हुआ है, तो मैं तो खैर यहाँ पर 50-50 पे जाता और सेकेंड राउंड में जब आता तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता। लेकिन अभी अगर मेरे को देखना हो, अगर अभी मेरे को चुनना हो, तो मौवे, क्योंकि इसके हिंदी को पहले देखता, तो हिंदी में बेसिकली इसका क्या होगा, हिंदी में भी ये लोग यही देंगे जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि फिर वो वहां से हिंट मिलेगा। यहाँ पर टील का यार मेरे को ऐसा लगता है जैसे आपने सुना होगा पेल येलो। ठीक है, मतलब क्या होता है पेल येलो का, मतलब क्या होता है, एक सफिक्स लग गया, तो पेल येलो का क्या मतलब होगा कि एकदम लाइट कलर। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि टील कहीं ना कहीं लाइट कलर को शो करता है ना। टील जो है वो लाइट कलर को शो करेगा। अब जैसे ही ये लाइट कलर को शो करेगा, तो बी का फिर क्या हो जाएगा, जहां पर व्हाइट लगा हुआ है, मतलब आंसर ए होगा मेरे तरफ से। अगर मैं होता तो ऐसे मारता, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप यहाँ पर 50-50 पर आ चुके हो, है ना। और 50-50 पर कैसे खेलना है, अभी आप 2-3 क्वेश्चन को आप देखो, और 2-3 क्वेश्चन जहां जहां पर 50-50 पर आप फंस रहे हो उसको आप नोट करो। फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा किस तरीके से यहाँ से निकलना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये रहेगा। उसके बाद देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ डीप सी। फिर यहाँ पर वही थीम वीम देखोगे, तो थीम वीम देखने से पहले क्या है यहाँ पर, डीप सी सबमर्सिबल दैट इम्प्लोडेड ड्यूरिंग एन अंडर वाटर वॉयज टाइटेनिक रैकेज। तो यार देखो ये क्या था, यहाँ पर सिंपल सी एक चीज है कि ये नाम पूछ रहा है उसका, डायरेक्टली नाम पूछ रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, है ना। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। इस फैक्चुअल क्वेश्चन में मुश्किल है थोड़ा सा ये करना, क्या बोलते हैं, एलिमिनेट करना। ट्राइडेंट और टाइटन में से एक होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक होगा। आंसर तो खैर चलो पता ही है टाइटन है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक रूल होता है सिमिलैरिटी का, है ना। एक रूल होता है सिमिलैरिटी का। आपको दोनों सिमिलर दिख रहे हैं तो चांसेस है कि उन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन मैं ये आपको बोलूंगा कि इस तरीके के रूल पर मत जाना, कभी मत जाना, क्योंकि ये आपको कभी भी डिच कर सकता है और आपको लिस्ट से बाहर कर सकता है। कोई भी बता रहा हो, ऐसे मैं भी बता दूंगा, ऐसे 5 रूल तो मैं आपको दिखा दूंगा फैक्ट के, कि अगर पूछा हुआ है, लेट सपोज एक क्वेश्चन है कि कुछ भी क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन है आपके 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, तो ये और इसकी एक्सट्रीम फैक्ट्स के होने के चांसेस कम होते हैं। अगर 10 क्वेश्चन है ना, तो बस 4 क्वेश्चन में ये आंसर होगा, बाकी 6 का आंसर इन दोनों बीच में से एक होगा। फिर क्वेश्चन का टोन अगर नेगेटिव है तो आंसर ये होगा। अब देखो ये क्या है ना, ये बताने का कोई लॉजिक नहीं है, टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीजों पर ना आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, है ना। पता चला कि आज काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये 4-6 का रेशियो 6-4 के रेशियो में बदल गया ना, तो पछताओगे फिर वहां पर भी। तो ये सारी बातें, क्योंकि बहुत नेट प्रॉफिट होगा ना, बहुत कम होगा। और दूसरा क्या होता है, जो एलिमिनेशन होता है ना, एलिमिनेशन जो होता है वो एक फील की बात होती है। इसमें इसके अंदर उस फील को डेवलप करना होता है, उस फील को आपको डेवलप करना होता है, प्लस उस इंट्यूशन को, आपके इंट्यूशन को डेवलप करना होता है। अब जैसे ही आपके अंदर, आपके जब दिमाग में ये सारी चीजें बैठेगी ना, तो आप बिना किसी एफर्ट के आप बायस्ड हो जाओगे। और जैसे ही आप बायस्ड हो गए, आपका एलिमिनेशन प्रिजुडिस, मतलब वो जो है, वो जो लॉजिकल एलिमिनेशन है ना, वो काम ही नहीं करेगा। आपको जैसे ही दिख गया, आपको ये पता चल गया कि ये नहीं होता, आप बिना कुछ सोचे समझे इसको काटोगे, आप हेविली इंक्लाइंड होगे, क्योंकि ऑप्शन तो कंफर्म होता नहीं है, आंसर तो कंफर्म होता नहीं, यू आर डिराइविंग आंसर। तो लोग फिर क्या करते हैं, वहां पर गलती करने लगते हैं। जैसे मेरे को पेंसिल्वेनिया पता था, पर मैं रुका ना, क्यों, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मेरी प्रैक्टिस है। और जहां मेरे को पता होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे को ये भी पता होता है कि एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चन में वो गलती करेगा, है ना। अगर ये पूछा हुआ है कि भारत की कैपिटल क्या है, और लिख देगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नन ऑफ द अबव, आंसर बताओ क्या होगा। अब जिसके मन में भी दिल्ली आ रहा होगा, गलत ही होगा, कैपिटल न्यू दिल्ली है। समझ रहे हो। अब इस टाइप की चीजें, नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अब इस टाइप की चीजों से एग्जामिनर गलत करता है, क्योंकि उसको पता है, देखेंगे तुरंत दिल्ली, और देखना ए ऑप्शन ही दिल्ली होगा।
कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, वो ए ऑप्शन ही दिल्ली होगा, कि जैसे ही देखा बायस है तुरंत टिक मारेगा, और लोग करते हैं ऐसा, है ना। तो ध्यान से इस बात को ध्यान से, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर एक अनाउंसमेंट ये है हमारे तरफ से कि हमने क्या कर रखा है, हमारे पास पूरी बीपीएससी की टीम है, यूपीएससी की टीम है, ठीक है। ऑलरेडी हमारे इंस्टीट्यूट से रिजल्ट होते हैं, हो रखे हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, काफी बच्चों को हमने मेंटरिंग के साथ भी हमने जोड़ रखा है। हमारा मेंटरिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाला है, आप उसमें जुड़िए, आप हमसे कम्युनिकेट कीजिए टू अवेल पर्सनल गाइडेंस। गाइडेंस शुड ऑलवेज बी पर्सनलाइज्ड, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई लक्ष्मीकांत के 10 चैप्टर पढ़ के आना, तो ये 10 चैप्टर मेरे बोलने से क्या होगा, आपको पढ़ना होगा पढ़ोगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ोगे, लेकिन जब मैं इंडिविजुअल इनपुट दूंगा ना, तो वो चीजें आपको फायदा करेगी, ठीक है। लक्ष्मीकांत पढ़ने से रिजल्ट होता है, या स्पेक्ट्रम पढ़ने से रिजल्ट होता है, या कोचिंग के नोट्स पढ़ने से रिजल्ट होता है, ये सबको पता है ना, ये सबको पता है। लेकिन क्या सबका रिजल्ट होता है, और सब करते भी यही है, क्या सबका होता है, नहीं। क्या सबकी डेवलपमेंट, रिजल्ट छोड़ो, क्या डेवलपमेंट होता है, रिजल्ट छोड़ दो, रिजल्ट अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर आप हमारे साथ लेवल 1 पर जुड़े हो, अगर आपने 0 आंसर लिखा है, और आपके आंसर में 10 में से आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, और हमारे जुड़ने के बाद क्या आपको 10 में से 3 मिल रहा है, ये देखना होता है ना। तो इस बात को समझने की कोशिश करो, इसको शेयर करो, चीजों को प्रैक्टिस करो, हो सकता है किसी के काम में आ जाए। अब फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में फिर से हमें थीम वीम देखना होगा। तो थीम भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, फुटवेयर की बात कर रहा है, उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्या है, बेरेट की बात हो रही है। अब बेरेट के बाद, अब देखो ये हो सकता है काफी लोगों को नहीं पता हो, ये मेरे को पता है, क्योंकि उरी उरी आपने सुना होगा, है ना। उरी सर्जिकल स्ट्राइक तो सुना होगा आपने, तो वहां पर पैरा कमांडो का यूज हुआ था, पैरा एसएफ थे वो, है ना। और पैरा एसएफ का जो होता है ना, वो मरून बैरेट होता है, उनको मरून बैरे कहते हैं उनको, है ना। बलिदान का बैच लगता है। हालांकि देखो, जो पैरा स्पेशल फोर्सेस है, उनके अलावा एक और रेजिमेंट है, पैराशूट रेजिमेंट, उनके पास भी मैरून बैरेट होता है, लेकिन पैरा एसएफ के पास भी होता है, एंड दे आर डिफरेंट। पैराशूट रेजिमेंट दूसरा है, और ये पैरा स्पेशल फोर्सेस ये अलग है ना। तो उनके पास होता है, और उनकी ये ऑनर होती है, मरून बैरे, उनका ये मतलब अभिमान होता है मैरून बैरे। और यहाँ पे बलिदान का बैच लगा हुआ होता है। तो मेरे को पता है ये कहीं ना कहीं टोपी की बात कर रहा है, या हैट की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पर चुपचाप जाऊंगा और देखूंगा कि भाई हैट कहाँ पर है, या कैप कहाँ पर है। तो कैप और हैट देखो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो मैं सीधा एक और 3 से रिलेट कर दूंगा। जैसे ही मैंने एक और 3 से रिलेट किया, ये दोनों चला गया, ये दोनों खत्म हो गया। फिर यहाँ पर देखो स्टिलेटोज, स्टिलेटोज ये कभी मैंने सुना भी नहीं। एविएटर्स, ये मैं सुनता हूँ, हवा हवाई की बात ये कर रहा है ना। हवा हवाई की बात यहाँ पर हो रही है, ये हवा हवाई की बात यहाँ पर कर रहा है। एविएशन, एविएटर, ऐसा करके कुछ ये है। उसके बाद चिग्नॉन, ये शाइनॉन, शाइनॉन भी, शाइनॉन प्रोनाउंसिएशन शायद होगा, कहीं तो सुना है मैंने। उसके बाद पढ़ा वढ़ा नहीं है, मेरे को याद भी नहीं है, पर कहीं तो शाइनॉन या चिग्नॉन, चिग्नॉन मैंने बोला था, मुझे किसी ने शाइनॉन बोला, ये शाइन ऑन होता है। ये मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है किसी दोस्त के साथ। उसके बाद ब्रॉक, ये तो और नहीं पता क्या होता है, ठीक है। ब्रोकली सुना है खाने वाला, ये ब्रॉक क्या होता है, अब यहाँ खाने वाला कुछ है क्या, हेयर स्टाइल, फुटवेयर, ग्लासेस, फुटवेयर नहीं, नहीं है। तो फुटवेयर 2 बार है, अच्छा, एक महिलाओं का है, एक पुरुष का है। अब देखो यहाँ पर मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पर इतना पिक्यूलियर क्वेश्चन कर दिया है इसने, 2 जगह फुटवेयर दे दिया है। इसका मतलब आपको एकदम एग्जैक्टली पता होना चाहिए। बस अगर आपको पता है जूता वूता होता है, तब भी आप आंसर नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए वो जूता किसका होता है। इसका मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शन तो ऐसा है, या मतलब कोई 2 ऑप्शन ऐसा है जो मेल या फीमेल के शूज की बात कर रहे हो, उनके जूते की, फुटवेयर की बात कर रहे हो, चप्पल की बात कर रहे हो कुछ तो। अब यहाँ पर देखो, जब मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ ना, तो फिर मैंने आपको बताया था मैनहट्टन को तोड़ा था मैंने। अब मेरे पास कोई कुछ बच ही नहीं रहा, कोई लॉजिक यहाँ लग ही नहीं सकता, है ना। अब मैं क्या करूँ, कुछ आता ही नहीं है मेरे को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिकोड करने के लिए मैंने मैनहट्टन को कैसे तोड़ा था, मैन प्लस हैट प्लस 10। हालांकि वहां पर इसका काम उस लेवल पर आया नहीं था, ऑप्शन से ही काम हो जा रहा था। यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा, देखो स्टिलेटोज, अब इसको तोड़े तो स्टिल, है ना। उसके बाद क्या है, स्टिल, उसके बाद लेट, है ना। उसके बाद क्या है, टोज। अब देखो, अब यहाँ पर स्टिल का क्या मतलब होता है, स्टिल का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है ना। अब वो स्टिल मतलब स्टिल एकदम। लेट का मतलब क्या होता है, किसी मतलब लेट तो ठीक है आपने सुना होगा। टोस का क्या मतलब होता है, पैर से रिलेटेड है टोस,
तो मतलब क्या कर रहा है, स्टिल लेट टोज, मतलब इस यहाँ पर मैं हल्का फुल्का ये मानूंगा, ये जो शब्द है ये कहीं ना कहीं टोज से रिलेटेड है, टोज पैर से रिलेटेड है ना। और ये स्टिल लेट टोज की बात ये कर रहा है, इसका मतलब कि टोज को स्टिल रखने की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पर फिर से एक चीज आएगी कि जो स्टिल लेट टोज की बात यहाँ पर हो रही है, कहीं ना कहीं ये फुटवेयर की बात करेगा। तो मतलब बी या तो वन होगा, बी या तो वन होगा, या तो बी फोर होगा। समझ रहे हो, बी या तो वन होगा, बी या तो फोर होगा। अब बी फोर बस, अब वन तो है ही नहीं कहीं बी पे, है ना। देखो एग्जामिनर भी चाहता है कि आप एलिमिनेट करो, यूपीएससी में तो चाहता है, जानबूझ करके कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो कहीं पर भी, यहाँ पर आप देख लो कि है क्या आंसर में, स्टिलेटोज टोज कहीं पर बी के साथ वन है नहीं है, फोर है, और फोर हमने देखा ही है, तो आंसर बी होगा। हमें नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो यहाँ पर क्या है, ये कैसे हुआ। तो आई होप ये चीजें काम कर रही होगी। लास्ट में इस चीज को ऐसे करके देखना तो एलिमिनेट कर पाओगे, आप बिल्कुल एलिमिनेट करोगे। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज कंप्लीटेड मदर टंग सर्वे। यहाँ पर क्या है, फिर से हम थीम पकड़ते हैं, यहाँ पर होम अफेयर्स की बात हो रही है, मदर टंग सर्वे की बात हो रही है। मदर टंग सर्वे इन नवंबर 2022 विद फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ, कितने लैंग्वेज में मतलब ये किया गया है। देखो अब यहाँ पर फिर से मैं रूल के हिसाब से जाऊं तो इन दोनों में आंसर, पर ठीक है मैं रूल की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने रूल आपको बताया ही नहीं है, तो रूल और बताना भी नहीं है, उसको लगाना भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या है, देखो 40 तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस है ना कि 40 का होना बहुत मुश्किल है। और इनमें से ना कोई एक होगा, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको एलिमिनेट करना मुश्किल है ना। किस बेसिस पर आप एलिमिनेट करोगे इसको, इधर यू हैव टू नो इट। नहीं, आंसर तो ये है वैसे, लेकिन अब मैं ये कह दूं कि ये है आंसर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसके तो कई सारे, या ये भी मान के चलो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, कहने के लिए तो कह सकता हूँ क्योंकि मेरे को आंसर पता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पता ना, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पता, तो इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। यहाँ पर फिर से वही बात है, स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन प्रपोज्ड बाय नेशनल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। नहीं पता। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, आप इसको एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि कहीं पर भी ये हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है। आप और ऊपर से पक्षी है, कोई जानवर होता तो उसको फ्लोरा फौना से वो कर सकते थे। ये वल्चर की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वल्चर कहाँ पर कम है, वल्चर क्यों कम होता है, या क्यों कम हो रहा था, तो इतना पता है डाइक्लोफिनाक की वजह से वो कम हो रहा था, इतना हमें पता है। अब डाइक्लोफिनाक तो हर जगह यूज हो रहा है ना। तो वो आप कितना डाइक्लोफिनाक कहाँ यूज हो रहा है ये सब नहीं कर सकते, मतलब कहाँ पर पोल्ट्री ज्यादा है, इस तरीके से रिलेट करके कहाँ पर, मतलब वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो टाइम वेस्ट करना हो जाएगा, क्योंकि आप जो सोचोगे उसमें टाइम लगेगा, है ना। एक तो सोचने में टाइम लगेगा, इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, तो ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद यहाँ पर देखो फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है, 10 कैप्टिव ब्रेड ऑफ ancient giant tortoises, one of the largest tortoise species in mainland Asia, were recently released into which national park। है ना, ये कौन से नेशनल पार्क में रिलीज हुआ है, इसकी बात यहाँ पर आपसे की जा रही है। तो यहाँ पर टोटोवाइजेस की बात हो रही है, तो नहीं कर सकते हैं इसको, है ना, इसको भी नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज होनी पड़ेगी। ऐसा आप कह ही नहीं सकते कि कछुआ कहाँ आ सकता है, कहाँ नहीं आ सकता है। बोलोगे ऑलिव रिडले टर्टल वहां पर आता है, क्या कहते हैं, उड़ीसा के कोस्ट में आता है, अंडा देता है चला जाता है, तो उस हिसाब से फिर अब पेरियार के आसपास वाला रीजन होना चाहिए, लेकिन वो वैसे नहीं करना, क्योंकि कछुआ कहीं पर भी होता है ना। आपको जो लॉजिक लगानी होगी वो ब्रॉड लेवल पर लगानी होगी, कुछ सुन लिया कि मेरे को तो ये पता है, उस बेसिस पर मुझे तो ये लग रहा है कि ऐसा, तो फिर बैकफायर कर जाएगा ये। यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल, ऐसा कि आपको कुछ नहीं पता है। आपको कभी भी एलिमिनेट करते समय ये नहीं ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं ढूंढना है। जब वेन एवर यू आर डूइंग एलिमिनेशन, नेवर सर्च कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑलवेज सर्च कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है, और जो ऑप्शन गलत हो रहा है उसको हटा दो, सही तक अपने आप पहुंच जाओगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि विच कंट्री हैज रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। भाई मेरे एक बात सुनो,
अरुणाचल प्रदेश का क्लेम किसका है? चाइना का है। ये तो क्लियर है सबको। अरुणाचल प्रदेश को कौन, ये हमने अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी बता रखा है, 1 मिनट की इंफॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो है, उसमें ये चीज बताई हुई है, बताई गई है। तो चाइना को अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करने वाला चाइना है। जो अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट रीअफर्म करेगा, उसकी तो रिलेशन खराब हो जाएगी ना चाइना से। इंटरनेशनल रिलेशन का जब एलिमिनेशन करना होता है, लोकेशन की बात नहीं कर रहा, पूछ रहा रेड सी कहाँ है, रेड सी किससे घिरा हुआ है, एलिमिनेट नहीं हो सकता वो, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक। आपसे बोला जाएगा दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के बारे में बताओ, बिहार के पड़ोसी, बिहार में बिहार के कौन कितने डिस्ट्रिक्ट है, इसमें क्या एलिमिनेट करोगे जब तक पता नहीं होगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन का जब आपसे ये पूछा जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लोकेशन, तो वहां पर एलिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया गया, एक्सपोर्टर इंपोर्टर, इन सब का अपना अपना एक मतलब सोचने का तरीका है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा मैं आपको सोचने का तरीका बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये इंटरनेशनल रिलेशन, ये जियो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है ना, तो इसमें सोचने का तरीका यही है। तो भाई चाइना है। अब चाइना से क्या है, चाइना से उसका रिलेशन खराब होगा। अब यहां पर देखो, चाइना से इनमें से किसका रिलेशन खराब है, किसका रिलेशन खराब है? तो रशिया का तो है नहीं, रशिया चाइना पाकिस्तान दोस्त, ईरान दोस्त है ना। ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा कुछ मतलब है नहीं। अभी देखो ऑस्ट्रेलिया I5 की बात करते हैं, कनाडा जो है, इंडिया, कनाडा और इंडिया के रिलेशन स्ट्रेन है, I5 का मेंबर है कनाडा, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोस्त है। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक तरीके से बहुत ही न्यूट्रल वो चीजें चल रही है। मोर ओवर ऑस्ट्रेलिया इज टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया, इट इज नॉट लाइक दैट, ये टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया। और मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, जीरो प्लान, अपने मैंने शॉर्ट वीडियो में जीरो प्लान के बारे में आपको बताया हुआ है। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कैसे एक देश बिना लड़े दूसरे देश को हरा सकता है। तो आपको ये पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया। तो हो सकता है इसका एक ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया भी हो। लेकिन साथ में भाई ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस चाइना के साथ भी बहुत तगड़ा है। ऑस्ट्रेलिया और चाइना में कोई झंझट झगड़ा नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ से कटेगा, है ना। जर्मनी और यूएसए में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया है रिसेंटली। अब रिसेंटली अगर एग्जामिनर डाल रहा है ना, इसका मतलब कि जो यहाँ पर आंसर आएगा, या तो यूएसए आएगा या तो जर्मनी आएगा, ठीक है। उससे पहले भी किसी ने रिअफर्म कर रखा है ना, उससे पहले भी किसी ने रिअफर्म कर रखा है। तो यहाँ पर आप 50-50 पर आ जाओगे, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली अगर ऐसे क्वेश्चन में यूएसए ही आंसर होगा। तो अब देखो, अब गलत हो सकते हैं, गलत हो सकता है, क्योंकि जर्मनी ने बोला था, उसके बाद यूएसए ने रिअफर्म किया है ना। तो इसका मतलब यूएसए से पहले किसी ने किया। अब पहले कौन कर रहा है, बाद में कौन कर रहा है, क्वेश्चन पेपर सेट कब हुआ, क्वेश्चन एग्जाम किस डेट में हुआ। अब जैसे वैगनार ग्रुप का जो चीफ है ना, उसका क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जिस समय पेपर हुआ उसके पहले वो मर गया था, क्वेश्चन में इज लगा हुआ था, बात खत्म हो गई, वो क्वेश्चन ही डिलीट हो गया बीपीएससी से। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब पर हमें ध्यान रखना होता है। फिर भी आप 50-50 पर यहाँ पर पहुंच गए। अब यार ये क्या है ना, ये फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है, एंड यू हैव टू हैव द नॉलेज, है ना, यू हैव टू हैव द नॉलेज। अब यहाँ पर देखो, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और आपसे क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो थीम, अगर क्वेश्चन को तोड़े थीम में, तो क्या तोड़ेंगे, जो एनईपी है 2020 का, वो इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मतलब डालना चाहता है मेन स्ट्रीम एजुकेशन में कौन से ग्रेड से, है ना, फ्रॉम विच ग्रेड ऑनवर्ड। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ग्रेड 10 और 12 तो नहीं होगा, इसको तो आप सीधा एलिमिनेट कर दो, क्योंकि 10 और 12 में वोकेशनल उसका डालने का सीन ही नहीं बनता। 12 में तो बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि 12 के बाद स्कूल खत्म हो जाता है, स्कूल तो खत्म हो गया ना 12 के बाद। तो फिर यहाँ पर ये सारी मेन स्ट्रीम एजुकेशन कभी आती नहीं। दूसरा क्या होता है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन ग्रेड 10 से नहीं आता, क्योंकि इसके बाद स्ट्रीम चुनना होता है, इसके बाद स्ट्रीम चुनना होता है। तो आंसर या तो क्लास 8 होगा या क्लास 6 होगा। हालांकि जिन्होंने भी पढ़ा होगा इसको, तो उनको सबसे कोडिंग वोडिंग क्लास 6 से आने लगी है, तो आंसर इसका 6 ही है। लेकिन फिर भी आप 50-50 तक यहाँ पर पहुंच गए हो। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर है, इंडिया साइंड द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट एक्टा विथ विच कंट्री। तो यहाँ पर ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है एक्चुअली। यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। अगर करंट अफेयर्स की बात अगर आपको नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, तो ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक्ट एक्चुअली
अब इसको साइन किसने किया, कैसे आप इसको डिराइव कर पाओगे, है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो आज की वीडियो को हम बस यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया है, या आपको अगर कोई डाउट है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब ऊपर से चीज़ें जा रही है, या कुछ वैसा बता दिया गया है जो नहीं बताना चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चीज़ें पब्लिक है, चीज़ें हमेशा पब्लिक रहेगी और ट्रांसपेरेंट भी रहेगी। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।